हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कानू मुर्मू बीएड सेमेस्टर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये सभी सब्जेक्ट वाले को पढ़ना होता है। दो पेपर देखिए, आपको सभी सब्जेक्ट वाले को पढ़ना होगा। एक लर्निंग एंड टीचिंग, दूसरा पेपर है आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग। कुछ जो पेपर होंगे वो आपके कॉलेज लेवल पर होंगे और प्रैक्टिकल के थ्रू आप ऐसा समझ लो आपको स्कोर दिया जाएगा। तो फिलहाल असेसमेंट फॉर लर्निंग पेपर का कोड है 204, 2024 का क्वेश्चन पेपर है। ये आपके साथ में साझा करने वाला हूँ। आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं बता दूँ, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं सभी का वीडियो मैंने बना करके अपलोड कर दिया है। एक ही प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। बाय द वे, अगर आपको ढूंढने में दिक्कत आ रही है आपके सब्जेक्ट की वीडियो, तो आप नीचे कमेंट करके अपने सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा कमेंट सेक्शन में ही हमारे वीडियो के लिंक के द्वारा, ताकि आप जो भी आपका सब्जेक्ट है वो आप फटाक से जाकर के ओपन करके उस वीडियो को देख लें। ठीक है जी। दूसरी बात, अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ को प्रिंट कराकर बिल्कुल ट्रेडिशनल वे में, एकदम पुराने ज़माने में के स्टाइल में पढ़ना है, कि आप पेपर को सूंघ भी रहे हो, पढ़ भी रहे हो, ठीक है, न्यू पेपर जो है ना वो प्रिंट आउट वाला वो अजब बेहतरीन खुशबू देता है। ठीक है, तो आप उसे क्या कर सकते हैं, प्रिंट कराकर पढ़ सकते हैं टेबल पे। मैं आपको बता दूं, ये पेपर आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। आप मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट कहीं भी पढ़ सकते हैं, बस इंटरनेट कनेक्शन बंद रखिएगा। आप जितने भी मेरे छोटे बड़े भाई बहन हैं उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, इंटरनेट कनेक्शन ऑफ करके पढ़िएगा। इतनी बात आपको अपने बड़े भाई की माननी होगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन दे दिया जाएगा। अब ये सजेशन किस काम का है? सजेशन इसलिए आपको दिया जाएगा, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि 2025 में सिद्धू कानू में पूछे जा सकते हैं वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा विथ आंसर कैसे लिखना है। और कुछ क्वेश्चन जैसे मॉडिफाइड वर्जन में आते हैं कि कुछ क्वेश्चन का पहला पार्ट काट करके उसमें अलग से क्या पूछा जा सकता है, उसको भी हम लोगों ने ध्यान में रखा है। पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर का जो एग्जाम पैटर्न है उसको हम लोगों ने डीप एनालिसिस किया एंड आफ्टर दैट हम लोगों ने आपके लिए सजेशन तैयार किया है। जिन्हें चाहिए होगा, थोड़ी एंजाइटी हो रही है, एग्जाम को लेकर डर लगा हुआ है, तो 199 रुपये में आपका ये काम हो जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आपको डू फॉलो मी @iMithunSingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7979054474 पे। आपने वीडियो को देख लिया है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग की पेपर की। 2024 का ये क्वेश्चन पेपर है। यहाँ से आप देख सकते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग TC4204। मैंने आपको पहले बता रखा था कि इसका कोड 204 है। 2024 का ये क्वेश्चन पेपर है। 3 घंटे का वक्त आपको मिलता है। 80 नंबर आप यहाँ से ओवरऑल ला सकते हैं। अगर मैं बात करूँ पासिंग मार्क्स की, तो आपको 18 में से 36 नंबर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए क्या है। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, 3 सेक्शन में आपका क्वेश्चन पेपर बटा हुआ है। ठीक है, पहला सेक्शन जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, यानी कि MCQ में आपके सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है जी, 10 सवाल यहाँ से पूछे जाएंगे और हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको 2-2 मार्क्स यानी कि 20 मार्क्स आप यहाँ से ला सकते हैं। पहला क्वेश्चन, विच स्केल अलाउज फॉर ट्रू, जीरो एंड रेशियो कंपेरिजन बिटवीन वैल्यूज। कौन सा पैमाना मूल्यों के बीच सही, शून्य और अनुपात की तुलना का अनुमति देता है? नॉमिनल यानी कि नाम मात्र, दूसरा है ऑर्डिनल यानी कि क्रमिक, तीसरा है इंटरवल यानी कि अंतराल और चौथा है रेशियो यानी कि अनुपात। मैं आपको बता दूं, MCQ के लिए जैसे ही आपका एग्जाम रूटीन आता है तो एक अलग से वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा जिसमें सिर्फ MCQ होगा और आप आराम से पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर के MCQ को देख लीजिएगा। वो वीडियो जरूर देखिएगा। मैं आपको टेलीग्राम पे भी उसका अपडेट दे दूंगा, तो टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइए। लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी, रिलायबिलिटी रेफर्स टू, विश्वसनीयता से तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है? पहला क्वेश्चन देखिए, द एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट टूल, माप उपकरण की सटीकता। दूसरा है द कंसिस्टेंसी ऑफ अ मेजरमेंट टूल, माप उपकरण की सुसंगति। तीसरा ऑप्शन है द इंटरप्रिटेशन ऑफ अ टेस्ट रिजल्ट, परीक्षण परिमाणों की व्याख्या। और चौथा है द एबिलिटी ऑफ अ टेस्ट टू मेजर ऑल रिलेवेंट वेरिएबल्स, यानी कि सभी प्रासंगिक चर को मापने के लिए परीक्षण की क्षमता। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कॉग्निटिव टेस्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संज्ञानात्मक परीक्षण है? पहला है IQ टेस्ट यानी कि IQ परीक्षण, दूसरा है पर्सनालिटी टेस्ट यानी कि व्यक्तिगत परीक्षण, और तीसरा है अचीवमेंट टेस्ट यानी कि उपलब्धि परीक्षण, चौथा है मैथ टेस्ट यानी कि गणित परीक्षण। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर डी की, द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग टेस्ट रिलायबिलिटी इंक्लूड्स, परीक्षण विश्वसनीयता का अनुपात लगाने की प्रक्रिया में शामिल है। क्या है? पहला है कैलकुलेटिंग द मीन सोर्स ऑफ अ टेस्ट, परीक्षण के औसत स्कोर की गणना करना। दूसरा है कंपेयरिंग रिजल्ट फ्रॉम द डिफरेंट ग्रुप्स। तीसरा है
टेस्टिंग द कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट ओवर टाइम, समय के साथ परिणामों की स्थिरता का परीक्षण करना। चौथा ऑप्शन है क्रिएटिंग मल्टीपल वर्जन्स ऑफ अ सेम टेस्ट, एक ही परीक्षण के कई संस्करण तैयार करना। क्वेश्चन नंबर ई, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द फॉर्मेटिव इवोल्यूशन, निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मेटिव मूल्यांकन को सबसे अच्छे से जो है परिभाषित करता है। पहला है इट इज़ यूज्ड फॉर द फाइनल डिसीजन मेकिंग, इसका उपयोग अंतिम निर्णय लेने के लिए किया जाता है। दूसरा है इट इज़ यूज्ड टू प्रोवाइड फीडबैक ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन, इसका उपयोग निर्देश के दौरान प्रतिक्रिया देने के लिए जो है प्रदान किया जाता है। तीसरा ऑप्शन है इट इज़ यूज्ड फॉर द प्लेसमेंट पर्पसेस, यानी कि इसका उपयोग प्लेसमेंट उद्देश्य के लिए किया जाता है। चौथा क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख पाएंगे इट इवैल्यूएट्स द इफेक्टिवनेस ऑफ एन एंटायर प्रोग्राम, यह पूरे कार्यक्रम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करता है। क्वेश्चन नंबर एफ, द एनेक्डोट्स रिकॉर्ड्स इज यूज्ड फॉर, उपख्यानात्मक रिकॉर्ड का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। रैंक स्टूडेंट ऑन देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस, यानी कि छात्रों को उनके शैक्षिक प्रदर्शन के आधार पर रैंक करना। दूसरा ऑप्शन है रिकॉर्ड स्पेसिफिक इंसिडेंट ऑफ ए स्टूडेंट्स बिहेवियर, छात्र व्यवहार को विशिष्ट घटनाओं का रिकॉर्ड करना। तीसरा है मेजर आईक्यू, यानी कि आईक्यू को मापना। चौथा है इवैल्यूएट एटीट्यूड्स टुवर्ड्स अ सब्जेक्ट, किसी भी विषय के प्रति दृष्टिकोण का मूल्यांकन करना। क्वेश्चन नंबर जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर ए, इट एसेसेस बोथ स्कॉलिस्टिक एंड द को स्कॉलिस्टिक एरियाज, देखिए मैं थोड़ी सी जो है डिस्लेक्सिया है, फंबल करता हूँ मैं, यह शैक्षिक और सशैक्षिक दोनों क्षेत्रों का मूल्यांकन करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इट ओनली फोकसेस ऑन द एकेडमिक परफॉर्मेंस, यह केवल एक अकादमिक प्रदर्शन पर जो है केंद्रित है। तीसरा ऑप्शन है इट इंक्लूड्स बोथ कॉग्निटिव एंड नॉन कॉग्निटिव डोमेन, यानी कि इसमें संज्ञानात्मक और गैर संज्ञानात्मक दोनों डोमेन शामिल है। चौथा है इट प्रोवाइड्स द होलिस्टिक व्यूज ऑफ स्टूडेंट प्रोग्रेस, यह छात्र के प्रगति का समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर एच, कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एम्ड एट, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? पहला है फोकस ऑन एकेडमिक रिजल्ट, शैक्षिक परिणामों पर ध्यान केंद्रित करना। दूसरा है असेसिंग बोथ एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक डेवलपमेंट, शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों का विकास का आकलन करना। तीसरा है रैंकिंग स्टूडेंट बेस्ड ऑन द क्लास परफॉर्मेंस, कक्षा के प्रदर्शन पर छात्रों की रैंकिंग करना। क्वेश्चन नंबर 4, कंडक्टिंग फाइनल टर्म एग्जामिनेशन ओनली, केवल अंतिम अवधि की परीक्षाएं अर्जित करना। क्वेश्चन नंबर आई, द क्वार्टाइल डेराइव्स मेजर्स, यानी कि चतुर्थक विचलन माप क्या मापता है। द रेंज बिटवीन द फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टिक, पहले और तीसरे चतुर्थांश के बीच की सीमा को मापता है। फिर है द एवरेज वैल्यू ऑफ अ सेट, किसी सेट का औसत मूल्य को ये माप करता है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3, द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन अ सेट, किसी सेट में सबसे अधिक बार आने वाले का मूल्य नापता है। या फिर चौथा द वेरिएंस ऑफ अ स्कोर, अंकों का विचरण को मापता है। क्वेश्चन नंबर जे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीडियन या फिर मोड। एक एक करके हिंदी भी बता देता हूं। माध्य, मानक विचलन, माध्यिका या फिर बहुलक। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर, अब तो आगे क्या बढ़ेंगे, सेक्शन बी में हम लोग आ चुके हैं। सेक्शन बी यानी कि शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर, 4 सवालों का जवाब दीजिए। आपको 5 चौके 20 यानी कि 5 4 आर 20 स्कोर यहाँ पर आपको करने को मौका दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन इवोल्यूशन असेसमेंट एंड मेजरमेंट, मूल्यांकन, आंकलन और मापन के बीच की जो एक इसमें जो है इक्वालिटी है, समानताएं हैं, उसके बारे में आपको लिखने के लिए बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द की डिफरेंस बिटवीन नॉर्म रेफरेंस्ड एंड द क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, मानक संदर्भित परीक्षण और मानदंड संदर्भित परीक्षण के बीच मुख्य अंतर की व्याख्या करें। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्या बोला गया है, डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन एंड एक्सप्लेन इट्स नीड एंड इंपॉर्टेंस इन एजुकेशन, मूल्यांकन की अवधारणा को परिभाषित करें और शिक्षा में इसकी आवश्यकता और इसके महत्व को बताएं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला गया है, देख लेते हैं यहाँ पर। एक्सप्लेन द डिफरेंट पर्पसेस ऑफ एजुकेशनल टेस्टिंग, यानी कि शैक्षिक परीक्षण के विभिन्न उद्देश्यों की व्याख्या करें। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज द कंटिन्यूअस इवोल्यूशन इंप्रूव द स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, यानी कि निरंतर मूल्यांकन छात्रों के सीखने के परिणाम को कैसे बेहतर बनाता है, इसके बारे में आपको लिखने के लिए बोला जा रहा है।
अब बात करेंगे सेक्शन सी की। हम लोग सेक्शन सी में आ चुके हैं। क्या है सवाल? लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर आज यहाँ से पूछे जाएंगे। 4 सवालों का जवाब देना है। 10 चौके 40 नंबर आप यहाँ से ओवरऑल ला सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द 4 टाइप्स ऑफ मेजरमेंट स्केल, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। मापन पैमानों के चारों प्रकार का वर्णन करें। नाम मात्र, क्रमिक अंतराल और अनुपात। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मेटिव प्लेसमेंट, डायग्नोस्टिक एंड द समेटिव इवोल्यूशन। रचनात्मक प्लेसमेंट, डायग्रेटिस्टिक और जो योगात्मक मूल्यांकन है, इसके बीच का अंतर आपसे पूछ लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या बोला गया है, कंपेयर एंड द कॉन्ट्रास्ट कॉग्निटिव एंड नॉन कॉग्निटिव टेस्ट, हाउ डू दे कंट्रीब्यूट टू अंडरस्टैंड द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस एंड बिहेवियर। ठीक है जी, यहाँ से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। हिंदी में पढ़ देता हूँ क्वेश्चन। संज्ञानात्मक और गैर संज्ञानात्मक परीक्षणों की तुलना करें और बताएं कि वे छात्र के प्रदर्शन और व्यवहार को समझने में कैसे योगदान देते हैं, इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन द फंक्शंस एंड द क्रेडिट बेस्ड इवोल्यूशन इन टर्म ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस असेसमेंट। छात्र प्रदर्शन मूल्यांकन के संदर्भ में क्रेडिट आधारित मूल्यांकन के कार्यों की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व एंड इट्स एप्लीकेशन इन एजुकेशनल पर्पसेस। सामान्य संभावित वक्र की जो अवधारणा है और जो शैक्षिक उद्देश्य में है, इसके अनुप्रयोग की व्याख्या करने के बारे में आपसे कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, कैलकुलेट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग स्कोर। निम्नलिखित स्कोर से माध्यिका की जो है पहचान करें, ज्ञात करें। स्कोर दिया है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी है 65 से 69 1 है, 60 से 64 3 है, 55 से 59 जो है 4 है। इसी तरह से आपको आगे देखने को मिलेगा। इसके बारे में अब आप इसे बना सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर मैं वीडियो भी बना दूंगा। आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 49 रुपये में, और जो VVI है सजेशन है वो आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। 199 में आपको जो है ये 49 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ये भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, 7979054474 पे आप मुझे व्हाट्सअप करके भी जानकारी ले सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।